नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं एवं मेरे शिक्षक बंधुओं। आप लोगों का जो बार बार सर के पास कॉल आ रहा था कि सर कुछ ना कुछ तो हमको ऐसा ट्रिक बताएं जिससे या कोई डिसीजन हमको ऐसा दें कि जिससे मैं अपनी तैयारी कर सके। मेरे छात्र छात्राओं द्वारा बार बार कहने पर तो हमने कहा चलिए ठीक है, सोचते हैं और आप लोगों को कुछ ना कुछ तो बताते ही हैं। तो तैयारी करना बहुत सरल बात है और फिर तैयारी करना बहुत ही कठिन बात है। आप लोग सोच रहे हो कि किस प्रकार से हमारी तैयारी हो जाए जिससे कि हमका एग्ज़ाम मेरा क्रॉस हो जाए। यदि आपने तैयारी करना चालू की तो ये नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हैं। तैयारी तो दसों साल से लोग करते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, कभी भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और कुछ कैटेगरी के तहत में आते हैं, ठीक है, जो 4 महीने 5 महीने 6 महीने की तैयारी करते हैं और अपना सिलेक्शन ले लेते हैं। तो तैयारी अब हमको इस रूप में लेना है कि हमको सिलेक्शन चाहिए। देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, कंपटीशन ज़्यादा है। अगर आपने अच्छी गाइडेंस के तहत में तैयारी नहीं की तो आपका सिलेक्शन होना कठिन पड़ जाएगा। फिर आप निकला हुआ समय फिर वापसी नहीं आएगा। जो ये वैकेंसी आई है, इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तो उसमें बहुत बड़े संशोधन होंगे। हो सकता है थर्ड टीटी लगा हो, ठीक है, तो आपको वो क्रॉस करना पड़े और सीटें क्या आएंगी क्या नहीं आएंगी। 2016 में क्या स्थिति थी, 2021 वाले बैच में क्या स्थिति आ गई और 2022 में। अब हमारे सामने हमको संतुष्टि यही दाड़ करनी पड़ी, जो भी पद हैं मेरे पास उन पदों को ही एक्सेप्ट करेंगे और तैयारी करना चालू करेंगे। तो हमारे सामने जो वैकेंसी आई है टीजीटी में 3539 वैकेंसी है, ठीक है, जिसमें मैथ्स की वैकेंसी 508 है, बालक वर्ग की और बालिका की 25। जो वैकेंसी आई है, ठीक है, कोई भी कैंडिडेट ये मत सोचे कि अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति है, सामान्य वर्ग का व्यक्ति है। जो वैकेंसी आई है, आप चाहे किसी भी कास्ट से हों, इससे कोई फिक्र नहीं पड़ेगा। अगर आपने अच्छी तैयारी करी है तो अगर अनुसूचित जनजाति से हैं तो भी आप जनरल कैटेगरी में आके आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो जो 508 वैकेंसी बालक वर्ग की है और 25 बालिका वर्ग की है, तो बालिकाएं जो हैं वो बालक वर्ग में अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। कुछ गर्ल्स का मेरे पास फ़ोन आ रहा था कि सर आप ये बताइए क्या मैं बालक वर्ग में अप्लाई फार्म कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, फार्म अप्लाई करिए, ठीक है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, इसमें होता है कि एलिजिबिलिटी में बीए प्लस बीएड, बीए आर्ट ग्रुप से होता है, बीए मैथ से भी होता है, ठीक है। जिन लोगों ने 2 साल मैथ ग्रहण की हो या 3 साल अध्ययन किया हो तो वो लोग फार्म डाल सकते हैं। जैसे बीए प्लस बीएड हो गया, एनीवन स्टूडेंट ने, किसी भी स्टूडेंट ने बीए 3 साल का होता है, उसमें 2 साल उसने बीए मैथ ले रखा है और उसके बाद बीएड है, तो मैथ्स का एलिजिबल कैंडिडेट हो जाएगा और मैथ से टीजीटी डाल सकता है। यदि उसने बीएससी प्लस बीएड किया है, बीएससी मान लेते हैं 3 साल का जो बीएससी होता है कोर्स, उस कोर्स में उसने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में 2 साल में बीएससी मैथ से किया है, तीसरे साल फिजिक्स और केमिस्ट्री से किया है, तो ये वो मत सोचे कि हम मैथ से फार्म नहीं डाल पाएंगे। नहीं, अगर 2 साल आपने मैथ से अध्ययन किया है तो आप टीजीटी के एग्ज़ाम में आप अपना फार्म डाल सकते हैं। यदि आपने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल में फिजिक्स और केमिस्ट्री रखा है तो आप साइंस से भी फार्म डाल सकते हैं। अब फार्म डालने के भी तरीके हैं। अब इसमें मैथ का फार्म अलग पड़ेगा और साइंस का फार्म अलग पड़ेगा। यदि कोई भी कैंडिडेट बीटेक किए हैं वो भी आप फार्म डाल सकता है।
बीटेक अगर किए तो मैथ्स का भी कैंडिडेट हो जाएगा और साइंस का भी कैंडिडेट हो जाएगा। मैथ्स से भी डाल सकता है और साइंस से भी डाल सकता है। अब ये तो आप लोगों के सामने क्राइटेरिया रहा। मान लो टीजीटी एंड पीजीटी में फॉर्म डालने का। जैसे मान लो फॉर्म डालते समय कुछ चीज़ों को याद रखें। जैसे मान लिया जो हमारे सामने 125 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ के टीजीटी में और 125 क्वेश्चन ही पीजीटी में आ रहे हैं। जो टीजीटी के 125 क्वेश्चन है पर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 500 होगा। ठीक है। यदि किसी प्रकार से मान लिया कैंडिडेट ने बीएससी प्लस बीएड है या एमएससी किए हैं तो अपने हायर एजुकेशन को जरूर उसमें एलिजिबल करें। आप ये मत सोचें कि हम हायर एजुकेशन ने, जैसे मान लिया बीएससी प्लस बीएड एमएससी और एमएड है। मान लेते हैं 2 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके सेम नंबर मिल जाते हैं तो एलिजिबिलिटी में ये देखा जाता है कि हायर एजुकेशन किसके पास है और डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो कहीं ना कहीं उसको प्रेफरेंस मिल जाता है। तो जो भी योग्यता है उसको छुपाने का प्रयास ना करें और उसको आप उस पर प्रदर्शित जरूर करें। यदि आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो वो भी आप एलिजिबल करें और उस पर अप्लाई करें। अब जैसे मान लिया थोड़ी देर के लिए पीजीटी की वैकेंसी जो मैथ्स की आई हैं वो 22 हैं, गर्ल्स की उसमें नहीं है, लेकिन गर्ल्स मैथ में डाल सकती है। गर्ल्स स्टूडेंट मैथ में अपना फॉर्म डाल सकती है। और अब आ रहा है हमारे पास तैयारी कैसे करें बच्चों का। ये फॉर्म अप्लाई करने का तरीका आप लोगों को मैंने बताया है। तैयारी आप कैसे करेंगे? तैयारी देखिए, अब आप लोगों के सामने अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर नवंबर भी हो सकता है, सितंबर अक्टूबर भी हो सकता है। 90 से 100 दिन के बीच में आप लोगों को एग्ज़ाम देना होगा। जो एग्ज़ाम देना होगा उसके लिए तैयारी आप लोगों को करनी होगी ऑलरेडी। अगर बाई चांस कोई टाइम टेकन आगे बढ़ जाता है तो वो जनवरी तक जाएगा, नहीं तो अक्टूबर में ही आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। आपके पास 100 दिन है। 100 दिनों में तैयारी करने की रणनीति आप लोग कैसे बनाएंगे? 9th भी टीजीटी में सिलेबस 9th 10th फर्स्ट ईयर 12th, यहाँ तक कि बेसिक के भी 15 से 20 क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। ठीक है, कुछ पोर्शन बेसिक का भी टीजीटी में आ जाता है, 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर। ठीक है, पीजीटी में लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आपके सामने बेसिक के मिलेंगे, बेसिक और एमएससी के। पीजीटी का जब आप देंगे 2016 में 30-32 लगभग क्वेश्चन आपके सामने थे। जब 2021 का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें लगभग 40 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए गए थे एमएससी के, बेसिक और एमएससी के। तो इसलिए आप लोग अपना तैयारी करें। अब आपके सामने टीजीटी एंड पीजीटी, अगर मान लिया पीजीटी का आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो आपने मास्टर डिग्री भी किया है, बीएड भी किया है। यदि आपने एमएड किया है तो एमएड को ज़रूर दर्शाइएगा। यदि आपने पीएचडी किया है तो उसको ज़रूर दर्शाइएगा। कुछ लोग जानकार नहीं होते हैं और अपना वेटेज जो होता है वो छोड़ देते हैं, फिर पता चलता है 1 नंबर 2 नंबर 0.7 0.8 से उनका सिलेक्शन छूट जाता है और फिर आखिरी में वो लोग पछताते हैं। तो ऐसी किसी प्रकार के अपने सामने नौबत ना आने दें। इसलिए आप लोग फार्म भरते समय अगर आपने पीजीटी का फार्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपनी जो भी क्वालिफिकेशन है उसको अप्लाई ज़रूर करें। ठीक, अगर आप स्पोर्ट के तहत में आते हैं, ठीक है, टीजीटी में जो होता है वो 4 नंबर का वो क्वेश्चन होता है, 500 का होगा टोटल, 500 मार्क का। इसमें भी 500 का होगा। इसमें आपके 125 क्वेश्चन जरूर होंगे, 3.4 समथिंग के आपके अकॉर्डिंग इसमें मार्क्स मिलेंगे। 50 नंबर का इंटरव्यू होगा और 25 नंबर वेटेज में जाएगा। अब इस वेटेज के तहत में आप लोग इसको तैयारी करिए। जैसे मान लिया आपके पास पीएचडी है या एमएड है तो इसको अप्लाई ज़रूर करिए, जिससे आपका वेटेज आपको बेनिफिशियल दे सके। आपने अप्लाई नहीं किया तो आपको कहीं ना कहीं क्षति आपकी होगी, फिर सिलेक्शन होने में कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आप दिक्कतें होती हैं। अब हमारे सामने आता है कि अब हम लोग तैयारी करें तो करें कैसे। तैयारी करने के भी तरीके हैं। सबसे पहले आप तैयारी करने के भी तरीके हैं। आप सबसे पहले कौन सी बुक अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी बुकें नहीं अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप बुक जो अप्लाई करेंगे, बहुत सारी बुकें आपके सामने हैं, मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं। आर्यन पब्लिकेशन की हैं, एनसीईआरटी है, आरडी शर्मा है,
ठीक। तो सबसे पहले आप लोगों से एक आग्रह, जिससे जो लोग पुरानी बुकें हैं, यदि किसी के पास पुरानी बुकें मिल जाएं, डायनामिक्स, स्टैटिक, कोऑर्डिनेट, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, ये पुरानी बुकें इंटर की मिल जाएं तो उनको मार्केट से ले लीजिएगा। नहीं अगर मिल पा रही हैं तो सभी के पास एनसीईआरटी तो होना जरूरी है। ऐसा कोई भी कैंडिडेट ना हो जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है। अगर एनसीईआरटी नहीं है तो आपके सामने कहीं ना कहीं समस्याएं आएंगी, ठीक है। तो आप लोग, एक दिनेश पब्लिकेशन की बुक आती है, अब इनको तैयार करने के लिए आप लोगों को सोचना होगा कि हमको किस प्रकार से तैयार करें, किस प्रकार से ना करें। तो आप मार्केट में तो 20 बुकें मिलेंगी आपको, एमएल खन्ना की मिलेगी, आर.डी. शर्मा की मिलेगी, दिनेश जी की मिलेगी और अन्य बुकें एनसीईआरटी भी मिलेंगी। तो आप तैयारी तो करना चालू कर देंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे आप लोगों से कि इतना बुकें मत पढ़िए आप। सबसे पहले आप एनसीईआरटी की बुक उठाइए, और दिनेश पब्लिकेशन की बुक भी अच्छी बुक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको आर्यंत की खराब बुक है, ठीक है, आर.डी. शर्मा की खराब बुक है, दिनेश पब्लिकेशन की बहुत सारे राइटर हैं, आप आर.डी. शर्मा की ले लीजिएगा, ठीक, या एमएल खन्ना की बुक ले लीजिएगा, या दिनेश पब्लिकेशन वालों की ले लीजिएगा, और एनसीईआरटी ले लीजिएगा। एनसीईआरटी की जो सिलेबस है उसको आप गहन अध्ययन करें, उसको 100 दिन के अंदर कम से कम एक एक बुक को आप 5 से 6 बार उसको रिवाइज भी करें। यदि आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हो तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है तो 125 क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन अब हमारे सामने सिंपल भी होते हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़ा कठिन भी होते हैं, कुछ मीडियम भी होते हैं, कुछ मॉडरेट टाइप के होते हैं। अब 4 प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, अब इनको तैयार किस प्रकार से आपको करना होगा। सिंपल क्वेश्चन, जिससे मान लिया 125 नंबर में आप क्वेश्चन जो हैं आपके सामने, उसमें आप अगर इस प्रकार से तैयारी करके जाएं कि मतलब 50 से 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व ना करना पड़े, थोड़ा प्रयास करना पड़े और आपके 50 से 60 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए। बचते 60-65 क्वेश्चन पे थोड़ा उन पे फोकस करना पड़ेगा, गहराई से फोकस करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन मॉडरेट टाइप होते हैं, कुछ कठिन ज़्यादा होते हैं, उन पर भी फोकस आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग उन पे क्वेश्चनों पे फोकस करना करें। अब कौन क्वेश्चन, अब तरीका उसका क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आप अपना मार्केट से या अपने बुक से या किसी संस्थान से या किसी गाइडेंस कहीं ना कहीं लेकर आप उसको तैयार करें। सबसे पहले आपके पास नोट्स बनाएंगे। आप नोट्स जो बनाएंगे उसमें 3 तरीके से आप उसको नोट्स बनाएंगे। एक कंसेप्ट का नोट्स होना चाहिए, कंसेप्ट आपको कैसे तैयार करना है, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन होता है कि ये जो कंसेप्ट है अप्रोक्सीमेशन करिएगा कि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी पता लग जाना चाहिए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिक के माध्यम से भी आप जो भी मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, और जो ट्रिक के माध्यम से भी इसको आप सॉल्व करना चाहिए आपको। यदि आपने ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व कुछ क्वेश्चनों को कर लिया, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ट्रिक के माध्यम से भी कर लीजिएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। यदि आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए एग्जाम में सबसे पहले आप प्रैक्टिस, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो लगा ही रहे हैं, नंबर ऑफ शीट्स लगा रहे हैं, नंबर ऑफ लेसन आप जो चैप्टर भी लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें टाइम भी मैनेजमेंट होना चाहिए मेरे पास। अब हमारे सामने 1 मिनट का भी समय नहीं है क्वेश्चन का, और हम उसको 3 मिनट दे देंगे तो हमारा कैसे सिलेक्शन होगा। तो इसलिए हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पे ट्रिक्स आपको अप्लाई करना होगा और उसको अध्ययन करना होगा कहीं ना कहीं से। अब हमारे सामने क्वेश्चन की बात आती है कि हमको
ऑलरेडी कहीं ना कहीं से तो टाइम हमको अपने आप को देना होगा और तैयारी करनी भी होगी। तो इन मुद्दों को लेकर मैं बार बार आप लोगों को प्रेरित करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने मार्केट से देखिए, वैकेंसी का वेट कर रहे थे आप लोग, वैकेंसी आ गई है। अब जो भी सीट्स हैं उसके बारे में मत ध्यान दीजिए, आपको एक सीट चाहिए, आप कठोर मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। यदि आपने कठोर मेहनत नहीं की, कहीं ना कहीं ढिलाई आपने बरती, तो सिलेक्शन से हो सकता है कि वंचित हो जाए। तो इसलिए आपको वंचित नहीं होना है, आपको सिलेक्शन लेना होगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैं यही आप लोगों से कहेंगे, कहीं ना कहीं जिस जगह पे आप रह रहे हो, कहीं अच्छी जगह पे अगर आपको कोचिंग संस्थान मिल जाए तो उससे गाइड करिएगा। यदि कहीं नहीं मिल पा रहा है तो ऑनलाइन आप ले लीजिएगा, बहुत सारे अध्यापक बंधु हैं, ठीक है, और वो अपनी क्लास को चला रहे हैं, ऑनलाइन भी चला रहे हैं। मेरे द्वारा भी टीजीटी पीजीटी की मैं क्लास चलाई जा रही है। यदि आप लोग चाहें तो हमारे ऑफलाइन भी क्लास मिलेगी, और चाहेंगे तो हम आपको पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराएंगे, नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अब कहीं ना कहीं से तो आप लोगों को तैयारी करनी होगी, सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो तैयारी करनी होगी। अतः सभी लोग अभी से अपनी बुकों को मार्केट से जाकर लें और तैयारी में लग जाएं। धन्यवाद, जय हिंद।